एतमादवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। जनसंघ के संस्थापक और एतमादवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी जीवन चरित्र पर चलने का संकल्प लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर नगर भाजपा कार्यकर्ता नगर पालिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नगर व क्षेत्र की सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने माल्यार्पण कर उनके गगनचुंबी नारे लगाए और उनके जीवन पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कई भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनकी जीवन के कई भावुक किस्से भी सुनाए। इस दौरान सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने तथा मानवता की भलाई के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। जयंती के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता नेमचंद गर्ग, तरुण सेठ, भगवत रोहिल्ला, डॉक्टर अमर सिंह पूनिया, ताराचंद शर्मा, हुक्मचंद अग्रवाल, धर्मवीर शर्मा, इंद्र बघेल, कन्हैयालाल गोयल, सौरभ वाल्मीकि, विक्रम, कपिल खंडेवाल, दीपक कल्पेश आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए इसमें क्या कहेंगे दीनदयाल उपाध्याय जी? आज हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी जो गरीबों के मसीहा थे, तुष्टीकरण के विरोध उन्होंने किया, हिंदुत्व की रक्षा की। ऐसे मसीहा का जन्म हमारे मथुरा जिले में हुआ था। आज 25 सितंबर को हम उनको नमन करते हैं और उसी के आधार पर आज पूरा विश्व उस सिद्धांत को मान रहा है। गरीबों के मसीहा, हमारे हिंदुत्व के रक्षक, तुष्टीकरण के विरोधी दीनदयाल जी के हम नमन करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी ब्रजभूमि के गांव हरे के नगमा में उनका जन्म हुआ था। वो इतने महान क्रांतिकारी और इतने महान तेजस्वी थे। उन्होंने हमेशा दुबले और नीचे के जो मध्यम श्रेणी के आदमी थे उनको ऊपर उठाने के बारे में हर समय सोचा। उनका चिंतन एक ही था, अगर तुम नीचे दबे हुए हो, एक हाथ में तुम्हारा पकड़ूं, दूसरा हाथ मुझे दो तो हम उसको बराबर ले लेंगे। यही हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मूल मंत्र था। आज जितनी भी राज्य सरकारें हैं सब उन्हीं के निर्देश के अनुसार, उन्हीं के उसी के प्रेरणा सोच से चल रही है। हमारे नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई और दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया सभी कार्यकर्ताओं द्वारा और हमारे भाजपा के वरिष्ठ अधिकारियों पदाधिकारियों के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जो ऊंच नीच और गरीब अमीर में किसी तरह का कोई विभेद नहीं करते थे। और दीनदयाल जी हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं। वो अपना एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। कभी उन्होंने कोई शौक नहीं किया, कभी कोई दिखावा नहीं किया। जिनका जन्म भी हमारे मथुरा जिले में ही हुआ है, ऐसी महान प्रतिभा को जिन्होंने सारे समाज को लेकर जो अपने साथ चले थे, मैं सत नमन करता हूँ। और बहुत बहुत मैं अपने पदाधिकारी जो हमारे बीजेपी के हैं जो यहाँ उपस्थित हुए उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई है, क्या कहेंगे? आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मथुरा जिले के रहने वाले थे और वो फरह के नगला चंद्रभान के उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। और हम पूरे मथुरा में ही नहीं, पूरे देश में और पूरे विदेशों में उनकी जयंती को मनाया जा रहा है, क्योंकि वो केवल एक जिले से, एक शहर से बंधे हुए नहीं थे। वो पूरे भारतवर्ष के लिए उन्होंने काम किया था और बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में वो चले भी गए थे। उनके द्वारा एकात्म मानववाद का जो मूल मंत्र दिया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अंतिम लाइन में हमारा भाई खड़ा हुआ है, जो गरीबी रेखा में अंतिम लाइन में भाई खड़ा है, उस तक प्रकाश पहुंचे, रोशनी पहुंचे, उसके विकास पहुंचे उसके पास, तो उसकी चिंता करने वाले वो व्यक्ति थे। और उसी चीज़ पर आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार में विचारों पर चल रही है। जब मोदी सरकार, योगी जी की सरकार हो, तमाम योजनाएं जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद हैं, उनकी सोच कर ही तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं। और वो हमेशा चिंता करते थे, मैंने जैसा कि अभी बताया कि बाल को कभी वो हेयर कटिंग करवाते थे तो बड़े सूद में करवाते थे। तो रेहड़ी पट्टी पर बैठने वाला जो भाई होता था, हेयर कटिंग सैलून जो हमारा भाई होता था, उसमें बाल कटवाते थे। इसी तरह से वो मतलब जो भी कोई जरूरतमंदों की चिंता करने वाली बात होती हमेशा वो करते थे उसमें। और ऐसा आदर्श पुरुष का क्या नाम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक सदस्य रहे, जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जनसंघ ही था,
और उसके वो संस्थापक सदस्य रहे, उसके राष्ट्रीय महामंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उसके। तो निश्चित रूप से हम उनको आज उनकी जयंती पर नमन करते और भगवान से प्रार्थना करते कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बढ़ते कदम जो अब टाउनशिप में हर तरीके की सुविधाओं के साथ, जी हां, अब ब्रजवासियों को नहीं जाना पड़ेगा आगरा और दिल्ली की तरफ। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप आपके लिए लाया है 24/7 सेवाएं, मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, रीनल केयर ICU, डेडिकेटेड 1 वार्ड, डायलिसिस इन चीप रेट्स, डॉक्टर्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। हमने जो स्वर्ण जयंती के बराबर में टाउनशिप एरिया जो उस तरफ का एरिया होता है वहाँ पर सिटी केयर हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें जो है सारी स्पेशलिटी की सुविधाएं, वहाँ पर OPD भी हो रही है, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, तो जो भी सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की हैं वो वहाँ पर सभी चीज़ की OPD इमरजेंसी के साथ वहाँ पर हो रही है। और हमने डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पर भी शुरू की है, जो कि मथुरा में पहली बार जो है ICU केयर के साथ में जो है पूरी रीनल केयर जो है वहाँ पर वो की जा रही है।